इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एबल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एबल पढ़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग जो है एबल का इस्तेमाल प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल किए थे, लेकिन अब अभी हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो एबल का इस्तेमाल पास्ट फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। सो देखते हैं कि एबल का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो एबल का इस्तेमाल कहाँ करने जा रहे हैं? पास्ट में करने जा रहे हैं। अगर आप ये वाला पास्ट वाला वीडियो देख रहे हैं एबल का इस्तेमाल पास्ट फॉर्म में, सो पहले आप प्लीज़ जाएं और मेरे चैनल से एबल का इस्तेमाल प्रेजेंट में हमने कैसे किया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, वहां पर उसको देख लें, फिर उसके बाद पास्ट देखें तो ज़्यादा समझ में आएगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। एबल एबल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एक्चुअली एबल क्या होता है। एबल का मतलब होता है, एबल जो यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपके अंदर में जो एबिलिटी है उस एबिलिटी को शो करने के लिए शो करने के लिए जो सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे वो आप एबल से कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी कल एग्जाम्पल दिया था कि जो हम लोग कैन की जगह पर भी जो है एबल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, तो आज हम यहाँ पर एबल का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट फॉर्म में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, वीडियो से ज़रूर बने रहें। बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, और आपके स्पोकन लैंग्वेज का बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। गेटिंग? तो देखते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सो गाइस, फर्स्ट एबल का इस्तेमाल हम लोग जो करेंगे, एबल आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। पहले ये समझे, एबल क्या आपका एक एडजेक्टिव है। अब एबल का इस्तेमाल हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ऑलरेडी कल मैं बता चुका हूँ कि एबल का मतलब होता है, हिंदी जो होता है वो होता है योग्य। क्या होता है हिंदी? एबल का योग्य होता है। क्या होता है? योग्य होता है। उर्दू में हम लोग कह सकते हैं काबिल। क्या कह सकते हैं उर्दू में? काबिल कह सकते हैं। लायक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग? लायक भी कह सकते हैं। इसका मीनिंग मतलब कहेंगे कि मैं लायक हूँ। किस लायक हूँ? तो अगर मैं लायक हूँ, मैं जाने के लायक हूँ, तो आई एम एबल टू गो। तो इसके बाद जो हम लोग जब भी हम कोई वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम लोग उसके वर्ब से पहले हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एबल टू। एबल टू के बाद जो है, अब एबल जो है टू को एबल से जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा आपका एबल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबल टू हो जाएगा। और एबल टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आना है। गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग जो है पास्ट फॉर्म में बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पहले इज का जो पास्ट होता है वो होता है वॉज। क्या होता है? वॉज होता है। इसी तरह आर का जो पास्ट होता है वो होता है वर। आर का पास्ट क्या होता है? वर होता है। इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेयर नहीं बोलेंगे। कोई वेयर बोलता है तो गलत बोलता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? वर होगा। सो वॉज और वर, वॉज और वर। और एम का भी जो पास्ट होता है वो वॉज ही होता है। इसका भी पास्ट वॉज होता है। आर का पास्ट वर होता है। क्योंकि इज एम आर का जो इस्तेमाल हम लोगों ने एबल टू के साथ इस्तेमाल किया था, प्रेजेंट फॉर्म में किया था, लेकिन अब हम लोग इज एम आर का इस्तेमाल इस फॉर्म में पास्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। पास्ट फॉर्म इज एम आर का जो पास्ट है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वॉज वर। गेटिंग? समझ में आ गया आपको? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वॉज वर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ और कैसे करेंगे। आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो वॉज का जो इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, और वर का इस्तेमाल जो हम लोग करेंगे प्लूरल नाउन के साथ करेंगे। बहुत सिंपल है। गेटिंग? तो अब हम लोग समझते हैं कि आपने जो पास्ट में जो काम किया या आप कोई काम करने के लायक थे, तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट फॉर्म में एबल टू का इस्तेमाल आप लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहला आप लोग इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉज या वर। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे वॉज या वर का इस्तेमाल आप लोग करेंगे, वॉज या वर। चलिए, वॉज या वर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एबल टू। क्या इस्तेमाल करेंगे? एबल टू। वॉज वर के बाद एबल टू इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तो लिखते हैं एबल टू। उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोई ऑब्जेक्ट जो आप जिस काम के आप लोग लायक थे वो आप ऑब्जेक्ट ला के सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है। देखिए, अगर आप समझ लेते हैं सही तरीके से सेंटेंस को समझते हैं, टॉपिक को समझते हैं, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गेटिंग? आप टॉपिक को समझिए, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको समझिए।
कटिंग। तो देखते हैं और जो है ये आपके स्पोकन जो लैंग्वेज है, और स्पोकन लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं, क्या एबल टू पढ़े, लेकिन भाई एबल टू का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ होता है वो आप खुद समझ सकते हैं, और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर समझाऊंगा भी। तो एबल टू, अब चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पास्ट फॉर्म में कि मैं पहले लूँगा कि किसी सिंगुलर नाउन से पहले वॉज से हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, और आप लोग वीडियो से एंड तक बने रहें। और ये भी मैं बताऊँगा कि अफर्मेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव कैसे, ऑलरेडी मैं सारे वीडियोस में बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आई थिंक अगर एक वीडियोस को आप सही तरीके से वॉच करें सही से, तो मुझे आई थिंक दैट आप जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बन सकता है, इंटरो नेगेटिव कैसे बन सकता है, वो सारे सेंटेंसेस आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। गेटिंग, आप कोई से एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर आसानी से आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, समझना है, जो कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ उसको समझना है। गेटिंग। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं आई। क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। उसके बाद आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, आई के साथ एम का पास्ट क्या होता है, वॉज होता है। एम का पास्ट क्या होता है, वॉज होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉज इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉज, आई वॉज। उसके बाद हम लोग क्या है, हमारा स्ट्रक्चर में एबल टू है। क्या हमारा स्ट्रक्चर में एबल टू है, आई वॉज एबल टू, आई वॉज एबल टू। आप थे, आप लायक थे। किस लायक थे, आप लायक थे, आप यहाँ आने के लायक थे। यू वॉज, सॉरी, मैं यहाँ आने के लायक था ना। आई वॉज एबल टू कम हियर, आई वॉज एबल टू कम हियर। क्या मतलब हुआ इसका, मैं यहाँ आने के लायक था, मैं यहाँ आने के लायक था। हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वॉज या वर्क इस्तेमाल हम लोग करेंगे। उसके बाद एबल टू तो आपको लाना ही है, क्योंकि एबल, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एबल टू ही है, जो आपकी योग्यता को बताएगी, जो आप जिस काम करने के आप लायक हो उसको बताने के लिए हम एबल टू का इस्तेमाल तो करेंगे। आई वॉज एबल टू, कौन से काम के लायक हो आप, आने के लायक हो। सो आने का मतलब हम कहते हैं इंग्लिश में कम कहते हैं, और कम की जो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आई वॉज एबल टू कम, कहाँ आने के लायक थे, अगर प्लेस हम बता रहे हैं कि यहाँ आने के लायक थे तो हियर। आई वॉज एबल टू कम हियर, आई वॉज एबल टू कम हियर, मैं यहाँ आने के लायक था। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आप इंग्लिश सीखने के लायक थे, कैसे बोलेंगे, आप इंग्लिश सीखने के लायक थे। आपको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको हम लोग बोलते हैं यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो यू हम लेकर आए हैं। उसके बाद अब यू के हिसाब, मतलब यू आप कौन सा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो क्या इस्तेमाल करेंगे, अब वॉज या वर्क का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे गाइस, वर्क का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं वर्क, यू वर, क्या किस काम के लायक थे आप, सॉरी बोलने के लायक थे। यू वर एबल, एबल टू लाना है हमको लायक होने के लिए। यू वर एबल टू, बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक कहते हैं। क्या कहते हैं, यू आर एबल टू स्पीक, क्या बोलने के लायक थे, इंग्लिश बोलने के लायक थे। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने के लायक थे। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। तो क्या करना, कुछ भी नहीं करना है, कितना इजी है ना, बिल्कुल समझना है। सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर, दो ही चीज़ लाएंगे हम लोग पास्ट फॉर्म में। पास्ट जो फॉर्म होगा हमारा क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होगा या तो वॉज होगा या तो वर होगा, दो ही चीज़ होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर कहाँ इस्तेमाल करेंगे और वॉज कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इस लोग इस्तेमाल करेंगे। यू वर एबल टू, यू वर एबल टू, आप लायक थे, किस लायक थे, बोलने के लायक थे। सबसे पहले क्या, किसी भी काम करने का लायक थे, तो सबसे पहले आप क्या इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वॉज वर इस्तेमाल कर, एबल टू तो आपको लाना ही है। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लाके सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट लाके सेंटेंस हमारा कंप्लीट कर देंगे। अब और हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि मैं खेलने के लायक था, मैं को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई कहते हैं। था पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, तो आई वॉज, और लायक हूँ एबल टू, आई वॉज एबल टू, बोलिए आई वॉज एबल टू, किस काम के लायक था, खेलने, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं ना। आई वॉज एबल टू प्ले, आई वॉज एबल टू प्ले, मैं खेलने के लायक था। मैं आपसे बात करने के लायक था, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, कौन लायक था, मैं लायक था। आई वॉज एबल टू टॉक टू यू, आई वॉज एबल टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करने के लायक था। आप खाना बनाने के लायक थे, खाना बनाने को हम लोग क्या कहते हैं, कुक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कुक कहते हैं। आपको हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो यू के हिसाब, यू के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारे यहाँ एबल टू में, वर आएगा। क्या आएगा, यू वर एबल टू कुक फूड, यू वर एबल टू कुक फूड, आप खाना बनाने के लायक थे। तो गाइज बहुत इजी है, बहुत आसान है। और हम कुछ सेंटेंसेस और एग्जाम्पल से ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँगा बच्चे चिल्लाने के लायक थे, चिल्लाने को हम लोग कहते हैं शाउट कहते हैं ना, शाउट करना मतलब शोर शराबा करना। बच्चे चिल्लाने के लायक थे, बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, चिल्ड्रन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, चिल्ड्रन कहते हैं। चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड होता है, इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करें, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग जो है वर इस्तेमाल। चिल्ड्रन वर एबल टू शाउट,
चिल्ड्रन वर एबल टू शाउट, बच्चे चिल्लाने के लायक थे। समझ में आ रहा है? तो आगे हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। चलिए इतना आई थिंक काफ़ी है अफर्मेटिव का सेंटेंस बना, लेकिन नेगेटिव कैसे बनाएंगे ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सपोज दैट आप अगर कोई आपके पास सेकंड पर्सन नहीं है प्रैक्टिस करने वाला, तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग? देखिए इंग्लिश जो है बोलना अगर आप चाहते हैं तो बोलने के लिए कोई दूसरा और दवा नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। गेटिंग? तो प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। अगर कोई आपके पास नहीं है सेकंड पर्सन प्रैक्टिस करने के लिए तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? देन तो अच्छा होगा कि अगर आप खुद से प्रैक्टिस करें। और कैसे प्रैक्टिस करें? जैसे मान लीजिए आपने खुद से सवाल किया, जैसे आप कहेंगे कि मैं सोचने के लायक था, तो ये आप दिमाग में सोच रहे हैं ना, मैं सोचने के लायक था, इसको आप चाहे तो बोल सकते हैं आई वॉज एबल टू थिंक, आई वॉज एबल टू थिंक, मैं सोचने के लायक था, मैं फाइट करने के लायक था, लड़ाई करने के लायक था, खुद की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई वॉज एबल टू फाइट, आई वॉज एबल टू फाइट, मैं लड़ाई करने के लायक था। और जैसे कोई और जो आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड आपसे मिलने के लायक था लेकिन नहीं मिला, सो कैसे बोलेंगे कि मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने के लायक था। तो मेरा फ्रेंड एक फ्रेंड है तो माई फ्रेंड वॉज एबल टू मीट मी, माई फ्रेंड वॉज एबल टू मीट मी, मेरा दोस्त मुझसे मिलने के काबिल था, लायक था। तो ये सेंटेंसेस आपका मुकम्मल हो जाता है। मतलब खुद से भी आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई सेकंड पर्सन है, अगर सेकंड पर्सन है तो अच्छी बात है। एक आप खड़े हो जाइए बिल्कुल किसी भी रूम में या जहाँ पर आप रहते हैं और सामने जो आपका जो सेकंड पर्सन है, जो पार्टनर है, उनको सामने खड़ा कर दीजिए। आप हिंदी दीजिए, वो इंग्लिश बनाएगा, फिर वो हिंदी देगा, आप इंग्लिश बनाएंगे। तो ऐसे प्रैक्टिस होती है। मैं क्लास में अपने बच्चों को इसी तरह प्रैक्टिस करवाता हूँ। और देन आप जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो वो चीज़ें, जो भी टॉपिक होता है आपका, वो रिवाइज हो जाएगा, आपके जहन में आ जाएगा, आपके ज़बान पर, टंग पर आ जाएगा, तब उसको आसानी से बोल पाएंगे। गेटिंग? सिर्फ समझने से माइंड में, दिमाग में रहेगा, बट एक्चुअली जब बोलने की बारी आएगी तब बोल नहीं पाएंगे। फिर कहेंगे सर मैं इंग्लिश तो जानता हूँ बट एक्चुअली कैसे बोलूँ? तो कैसे बोलने का सबसे आसान तरीका है प्रैक्टिस करना, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे आसान, आपको मालूम है, ऑलरेडी आपको पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या इस्तेमाल करते हैं? नॉट इस्तेमाल करते हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये हम लोगों ने नॉट का इस्तेमाल किया। आई वॉज नॉट एबल टू कम हियर, मैं यहाँ आने के लायक नहीं था। आप जो मुझे इनवाइट करने के लायक नहीं थे, तो आपको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू कहते हैं। नहीं थे की बात हो रही पास्ट फॉर्म, तो यू के हिसाब से हम लोग वर लाएंगे। सो यू वर नॉट एबल टू इनवाइट मी, यू वर नॉट एबल टू इनवाइट मी, आप इनवाइट करने के लायक नहीं थे। आप झूठ बोलने के लायक नहीं थे। यू आर नॉट एबल टू टेल अ लाई, यू आर नॉट एबल टू टेल अ लाई, आप झूठ बोलने के लायक नहीं थे। गेटिंग? समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये हमारा, इसको एक और तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका था कि नेगेटिव बनाने के लिए। अब बिगर नॉट का भी आप जो है नेगेटिव इसको एबल टू के साथ बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका होता है नेगेटिव बनाने के लिए। देखते हैं कैसे बनेगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो एबल जो है, एबल को हम लोग क्या कर देंगे? अनेबल कर देंगे। क्या कर देंगे? अनएबल कर देंगे। UNABLE, अनेबल क्या हो जाएगा ये हमारा? अनेबल टू। आई वॉज अनेबल टू कम हियर, मैं यहाँ आने के लायक नहीं था। आई वॉज अनेबल, नॉट नहीं इस्तेमाल कर, अनेबल लाया, अन जो लेकर आए वो नेगेटिव को यहाँ पर बता रहा है। आई वॉज अनेबल टू कम हियर, मैं यहाँ आने के लायक नहीं था। और जैसे यू वर अनेबल, यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? अनेबल करेंगे। यू वर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलने के लायक नहीं थे। आप मार्केट जाने के लायक नहीं थे। यू वर नॉट, या यू वर अनेबल टू गो टू मार्केट, यू वर अनेबल टू गो टू मार्केट, आप बाजार जाने के लायक नहीं थे। आप मेरे साथ घूमने के लायक नहीं थे। यू वर अनेबल टू विजिट विथ मी, यू वर अनेबल टू विजिट विथ मी, आप मेरे साथ घूमने के लायक नहीं थे। तो गाइज बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको गाइड कर सकता, जिस ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य होता है जिससे हम लोग सवाल करते हैं क्या। हाँ, तो आगे हम लोग देखेंगे इससे इंटरोगेटिव हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से हम लोग क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारा वर और यू वर जो है, ये हमारा वर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग क्या करेंगे? यू से चेंज कर दें, यानी सब्जेक्ट से चेंज कर दें। तो क्या बन जाएगा हमारा? वर यू। क्या बन जाएगा हमारा? वर यू बन जाएगा। वर यू के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। वर यू एबल टू, वर यू एबल टू स्पीक, वर यू एबल टू गो, वर यू एबल टू ईट, वर यू एबल टू ड्रिंक। मतलब कोई सा भी वर्ब आप जो भी इस्तेमाल, आपका जो भी काम करने के लायक थे, आप जो इस्तेमाल करेंगे। वर यू एबल टू ड्रिंक, क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं? ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। वर यू एबल टू ड्रिंक वाटर,
वर यू एबल टू ड्रिंक वाटर, क्या आप पानी पीने के लायक थे या क्या आप पानी पीने के काबिल थे। समझ में आ रहा है कितना आसान कॉन्सेप्ट है हमारा जो इंटरोगेटिव बनाएंगे। कुछ सेंटेंस हम लोग और बनाते हैं। क्या आप खाना खाने के लायक थे, वर यू एबल टू ईट फूड, क्या आप खाना खाने के लायक थे। क्या आप इंग्लिश सीखने के लायक थे, वर यू एबल टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखने के लायक थे। क्या हम घर बनाने के काबिल थे, घर बनाना यानी घर को बिल्ड करना, बिल्ड कह सकते हैं हम लोग। वर वी एबल टू बिल्ड द हाउस, वर वी एबल टू बिल्ड द हाउस, क्या हम लोग घर बनाने के काबिल थे। इस तरह के हम लोग काफ़ी सेंटेंसेस हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। इंटरोगेटिव बनाने का बहुत आसान तरीका ये भी आपको मालूम है कि जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर हम नॉट इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। वर यू नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर, क्या पानी पीने के काबिल नहीं थे। तो सवाल कर रहे हैं, नेगेटिव भी कर रहे हैं, क्या आप मेरे घर आने के काबिल नहीं थे, वर यू नॉट एबल टू कम माई हाउस, क्या मेरे घर आने के लायक नहीं थे। क्या आप इंग्लिश पढ़ने के काबिल नहीं थे, वर यू नॉट एबल टू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ने के काबिल नहीं थे। क्या बाइक चलाने के काबिल नहीं थे, वर यू नॉट एबल टू राइड बाइक, क्या वो खाना बनाने के काबिल नहीं थी, वॉज शी नॉट एबल टू मेक फूड, वॉज शी नॉट एबल टू मेक फूड, क्या वो खाना बनाने के काबिल नहीं थी। क्या आप घर की सफाई करने के काबिल नहीं थे। कैसे बनाएंगे, वर यू अनेबल भी कह सकते हैं। जी देख लेते हैं अनेबल कैसे बनाएंगे हम लोग। वर यू अनेबल जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेकर आएंगे, हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट जो हमारा एबल जो है इसको हम लोग अनेबल कर देंगे, एबल को क्या कर देंगे, अनेबल कर देंगे। वर यू अनेबल टू क्लीन, साफ करने को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीन कहते हैं, क्लीन हाउस। वर यू अनेबल टू क्लीन हाउस, क्या आप घर साफ करने के काबिल नहीं थे, क्या आप घर की सफाई करने के काबिल नहीं थे, क्या आप झाड़ू लगाने के काबिल नहीं थे। वर यू अनेबल टू स्वीप, वर यू अनेबल टू स्वीप, क्या आप झाड़ू लगाने के काबिल नहीं थे, क्या आप प्रैक्टिस करने के काबिल नहीं थे, वर यू अनेबल टू प्रैक्टिस। सो गाइज हम लोगों ने बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर सीखे हैं एबल टू का पास्ट फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और आई थिंक हमारा जो एबल टू का जो फ्यूचर वाला रह गया है उसको हम लोग फ्यूचर में कैसे बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एक भी वीडियो अब मिस ना करें। अगर वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।